जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। जय गुरु जी है। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। यह सत्संग बहुत ही स्वीट और सुंदर और अति सुंदर होता है और रहता भी है। कभी भी सत्संग को सुनो तो दिल से सुनो। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होते हैं वह बहुत अच्छे आंसर उसके मिल जाते हैं। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी, कल मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाया। आज जो सत्संग है गुरु जी महाराज का बहुत ही सुंदर सत्संग है। एक बात की बात है, एम्पायर स्टेट में गुरुजी का बैठना हुआ और 3 दोस्त जो कि कोसी कला शनिधाम गए थे, जिनमें से एक गुरुजी को बहुत ही दिल से मानता था और 2 सिर्फ लंगर प्रसाद हर बार करने जाया करते थे। वह उस दिन भी उन्होंने लगा कि हमें भूख लग रही है, जेब में इतने पैसे नहीं हैं, तो हम वहाँ पे जाके लंगर करके निकल जाएंगे। तो जो गुरुजी से जुड़े हुए अंकल थे उन्होंने कहा कभी मत सोचो, गुरुजी महाराज से सिर्फ मिलने के लिए जाओ, अपने आप सारे काम बन जाते हैं। मन में लालच रख के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वह सुन के वो दोनों अचंभित हो गए और कहने लगे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कह रहे जो सच है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे आप लोगों की मर्जी है। वह वहाँ से निकलते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हुए वह किसी भी तरीके से एम्पायर स्टेट पहुंच जाते हैं गुरुजी के मंदिर। जैसे ही अंदर घुसते हैं तो उनको दिखते हैं कि गुरुजी नहीं बैठे हुए। पता चलता है गुरुजी महाराज का आगमन होने वाला है, थोड़ी देर में वेट कीजिए। वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और करीबन 10 से 15 मिनट बाद गुरुजी का आगमन होता है। सारे खड़े हो जाते हैं, वो तीनों भी खड़े हो जाते हैं। जो गुरुजी का भक्त था वह अपना हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, बाकी दोनों के दोनों सीधे हाथों से खड़े रहते हैं। उन्होंने देखा कि संगत आई है, वह सबसे पीछे नंबर था उनका, वह तीनों के तीनों पीछे बैठे थे। करीबन 40 से 50 संगत होती थी। गुरुजी बैठे और शुरुआत हुई। गुरुजी की नज़र जब इनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने जो 2 भक्त थे उन दोनों भक्तों को बोला आप दोनों खड़े हो जाओ। वो दोनों खड़े हो गए और कहा गुरुजी ने उनको कि जाओ आप दोनों लंगर कर लो। उस भक्त को उन्होंने नहीं बोला, वो भक्त बैठा रहा। जब उसका नंबर आया और वह जब बोलने लगे कि गुरुजी क्षमा करना इन बच्चों को दोनों को, जो आपकी शरण में आके जो कुछ सोच के आए थे, आप तो जानी जान हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है, चिंता ना कर इधर आ। गुरुजी महाराज ने उनको हाथ में प्रसाद दिया, प्लस कहा इस मुट्ठी को तुम बंद कर लो। एक मुट्ठी उन्होंने बंद करी और जब उन्होंने घर जाके देखा और वो सत्संग शेयर किया कि उन्होंने बताया पूरे हाथ में जब प्रसाद था वो तो मैंने खा लिया। गुरुजी महाराज ने जब मुट्ठी में जो सामान दिया था वह कुछ सिक्के थे, जो कि सिक्के आज भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और उसके बाद से मेरे पे इतनी मेहर हुई है कि आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी मैं गुरुजी महाराज को ये बोलता हूँ कि मुझे हेल्थ दें, वेल्थ दें, मैं इस चीज़ से ही राजी रहना चाहता हूँ। महाराज ने इतना दे दिया है कि अगर मैं बैठ के भी खाऊँ तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सिर्फ अपना विश्वास रखें, विश्वास के ऊपर ही एक भगवान पे रखें। ये ना कहें हे बजरंगबली मुझे बचा लो, हे गुरुजी महाराज मुझे बचा लो। जितने भगवानों को याद करोगे उतने भगवान एक दूसरे पर ट्रांसफर होती जाएंगी और आप वहीं पे फंसते जाओगे। इसीलिए कहते हैं जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको पूजो और गुरुजी को ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप करते रहो और अपने सत्संग को आगे बढ़ाते रहो। इसी प्रकार जब उनका नंबर आया था उन्होंने बताया, जब मैं लंगर प्रसाद करने गया तो वो दोनों बोले यार हमें तो लंगर मिल गया, सिर्फ रोटी मिली है, सब्जी मिली है। लेकिन जब वह बैठे तो उनके पास इमरती प्रसाद कम से कम भी 5-6 इमरती प्रसाद आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी मन मन में कहा गुरुजी ये क्या,
इतनी सारी इमरती मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में उनको 5 मिर्च भी आई थी जो सब्जी प्रसाद के अंदर थी। मैं 5 मिर्च का तात्पर्य समझ गया कि 5 मिर्च मुझे खानी है, कोई ना कोई तकलीफ़ ऐसी है जो कि मेरी ख़त्म होनी है। तो उन्होंने वह 5 मिर्च खाई, बाद में 5 इमरती भी खाई और वह दोस्त मांगते रह गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना मीठा प्रसाद किसी को नहीं दूंगा। क्या कारण है, किस वजह से गुरुजी महाराज ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं? किसी की प्लेट में ना तो 5 प्रकार की मिर्ची हैं, ना इतनी जलेबी प्रसाद है, इमरती प्रसाद है। और मीठा प्रसाद महाराज ने मुझे क्यों ब्लेस किया है मुझे भी नहीं पता। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब वो बाहर की तरफ गए, जैसे कि वो अभी भी कहते हैं कि मुझे हेल्थ और वेल्थ चाहिए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने यही चीज़ इनसे मांगी थी, गुरुजी ने उनको पूरे तरीके से ब्लेस कर दिया। आज वह हेल्थ और वेल्थ उस 5 मिर्ची और 5 जो इमरती प्रसाद अंकल को मिला था, वह कहते हैं गुरुजी महाराज उन 5 चीज़ों का आपने निवारण करके जो मुझे दिया, आज मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है और मैं ठीक चल रहा हूँ। ये गुरुजी प्रसाद, गुरुजी महाराज का जो प्रसाद है, यह किसी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, एक एक कण ख़त्म कर देना चाहिए। ये गुरुजी महाराज का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, ध्यान रखिए, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते रहिए, एक ही भगवान को याद कीजिए। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।